महादेव ने एक मटका बनकर अपने सभी भक्तों को कैसे रक्षा किया, आइए जानते हैं। इस कथा में एक दिन माता पार्वती और महादेव कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठे थे। महादेव हंसी ठिठोली करते हुए बोले, देवी तुम अपने भक्तों के लिए क्या करती हो? सभी भक्त तुम्हारे लिए कठिन व्रत रखते हैं और रंग बिरंगे फूल चढ़ाते हैं, लेकिन तुम अपने भक्तों के लिए क्या करती हो? माता पार्वती लज्जित होकर बोली, मैं अपने भक्तों के आंसू पी जाती हूँ और उनके मस्तक पर अपना हाथ हमेशा बनाए रखती हूँ। महादेव मुस्कुराते हुए बोले, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे भक्त तुम्हारे पास आकर रोते हैं। माता पार्वती बोली, तो आप अपने भक्तों के लिए क्या करते हो? महादेव बोले, मैं अपनी जटाओं से बहती गंगा के पानी से अपने भक्तों को नया जीवन देता हूँ। माता पार्वती ने गर्व से कहा, मैं भी बहुत शक्तिशाली हूँ, हर जगह मेरी जय जयकार होती है। महादेव मुस्कुराए और बोले, तुम अपने भक्तों को कैसे पालती हो? माता पार्वती ने जवाब दिया, क्या मैं अपने भक्तों के लिए जो कुछ करती हूँ वह आप कर सकते हो? महादेव हंसते हुए बोले, हाँ देवी, मैं तुम्हारे सामने कभी हार नहीं मानूंगा। माता पार्वती बोली, तो मैं अपनी शक्ति दिखाती हूँ। फिर उन्होंने अग्नि रूप धारण किया। महादेव हैरान होकर बोले, तुम अग्नि क्यों बन गई पार्वती? माता पार्वती बोली, मैं इसी अग्नि से अपने भक्तों का पेट भरूंगी। महादेव ने कहा, अगर तुम अपने भक्तों के लिए अग्नि बनकर जलोगी तो मैं एक मटकी बनकर अपने भक्तों के लिए इस आग में बैठकर जलूंगा। तुम मुझे जलाने का प्रयास करोगी लेकिन मैं जल नहीं सकूंगा। माता पार्वती हंसी, आप हमसे कभी नहीं जीत सकते। महादेव ने मटकी रूप धारण किया और माता पार्वती मटकी को देकर हंसी। महादेव बोले, जब तक तुम्हारे भक्त इस मटकी में भोजन नहीं बनाएंगे तब तक वे आग पर चढ़ने के बाद ही भोजन कर सकेंगे। तभी माता पार्वती अन्नपूर्णा देवी के रूप में प्रकट हुई और सभी भक्तों को आशीर्वाद देने लगी। माता पार्वती बोली, अब आप हार मान लीजिए। महादेव ने मटकी में गंगा जल भरते हुए कहा, माँ पार्वती, तुम अन्नपूर्णा देवी बनकर अपने भक्तों को पाल रही हो, लेकिन मैं इस मटकी में गंगा जल डालने के बाद ही तुम पूरी हो पाओगी। बिना गंगा जल के कोई भी अन्नपूर्णा भोजन नहीं बन सकता। हर भक्त को मेरी गंगा जल से गुजरना होगा, तभी तुम्हारी ज्वाला शांत होगी। माता पार्वती रोते हुए महादेव के चरणों में गिर पड़ी और उनसे क्षमा मांगने लगी। महादेव बोले, हे देवी, तुम्हारी मासूमियत को मैं समझता, तुम तो भोली हो जो अपने भक्तों के अलावा और किसी को नहीं देखती। माता पार्वती बोली, मैं हार गई महादेव, मुझे माफ कर दीजिए। महादेव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, जहाँ जहाँ तुम अपने कदम रखती हो वहाँ वहाँ मैं अपना कदम रखता हूँ। शायद तुम्हें यह नहीं मालूम, लेकिन हर जगह तुम मुझे पाओगी। चाहे तुम कोई भी रूप धारण करो, मैं उसी रूप में आकर तुम्हारे भक्तों की सहायता करूंगा। मेरे बिना तुम्हारा रूप कोई काम का नहीं है। यही सत्य है कि चाहे जगत में कोई भी रूप हो, सच्ची भक्ति हमेशा महादेव के साथ होती है, क्योंकि वह हर रूप में अपने भक्तों की सहायता करते हैं। तभी महादेव बोल रहे हैं, जो कोई इस कथा को देख रहे हैं उसमें लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है